वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊंगा जो आपका को करिकुलम का जो पेपर होता है बीए बीएससी बीकॉम जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इस पेपर में आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इसमें आपके 100 प्रश्न आने हैं, 100 प्रश्न इसमें आएंगे। और चूँकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, बाकी पेपर आपके यहाँ गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की मैं बात करूँ तो थ्योरेटिकल मोड में हो रहे हैं, और ये पेपर आपका MCQ टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें 100 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर अलग होता है और आंसर की OMR शीट अलग होती है। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, उसमें सिर्फ आपको प्रश्न को पढ़ना होता है और आंसर के लिए आपको जो OMR शीट आपको अलग से दी जाती है उस पर आपको सर्कल को ब्लैक करना होता है, यानी ब्लू या ब्लैक दोनों तरह के पेन आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको वहाँ पे आप डार्क करेंगे। आज का जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड किया है। तो 50 प्रश्न मैं आज बताऊँगा और 50 प्रश्न मैं इससे अगली वाली क्लास में बताऊँगा। और मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। 99% आपको इसमें से कम 80 प्रश्न इस प्रश्न पत्र से आपको मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ध्यान से इस पेपर को पूरा समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और एक जानकारी और बता दूं कि बड़ा इजी होता है, ये ज़्यादा टफ नहीं होता। पास होने के लिए आपको इसमें 33% नंबर चाहिए होते हैं, यानी 33 नंबर आपको इसमें से आपको चाहिए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें है। तो इसमें आप देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है कि ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो इसका सही आंसर है जो इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 है संतुलित आहार प्रभावित होता है, सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि शारीरिक क्रियात्मकता से, आयु से, स्वास्थ्य से। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3 है संपूर्ण आहार है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दूध। क्वेश्चन 4 है भारत में कुपोषण के कारण, सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कैल्शियम का अच्छा स्रोत क्या है, सही आंसर ऑप्शन सी, अंडा। क्वेश्चन नंबर 6 रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन है, यानी कौन सा विटामिन है, तो वो है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें उपचारात्मक आहार है, क्वेश्चन सही आंसर है ऑप्शन बी, रोगी को दिया जाने वाला आहार। क्वेश्चन नंबर 8 विटामिन ए की कमी से होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 9 कुपोषण का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्च अधिकतम पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल में। क्वेश्चन नंबर 11 किस पोषक तत्व के शरीर निर्माणात्मक तत्व कार्य होते हैं, विच न्यूट्रिएंट हैज़ बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें लैक्टोज उपस्थित होता है, सही आंसर ऑप्शन बी, दूध में। क्वेश्चन नंबर 13 1 ग्राम वसा हमें कितनी कैलोरी प्रदान करती है, राइट आंसर ऑप्शन डी, 9। क्वेश्चन नंबर 14 आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 आयोडीन का स्रोत है, राइट आंसर ऑप्शन ए, नमक। क्वेश्चन नंबर 16 शरीर में लौह लवण का कार्य है, राइट आंसर ऑप्शन ए, लाल रक्त कणों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 17 प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है, सही आंसर ऑप्शन बी, दालें। क्वेश्चन नंबर 18 अधिकतर एंजाइम बने होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 19 मछली एक अच्छा स्रोत है, सही जवाब ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 जल में घुलनशील विटामिन है, राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 21 हरी सब्जियां होती हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 22 दैनिक आहार आधारित होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन बी, भोज्य समूहों पर। क्वेश्चन नंबर 23 अनाज एक अच्छा स्रोत है, सही आंसर ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट का।
क्वेश्चन नंबर 24 संतृप्त वसी अम्ल है, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 कौन एक विटामिन नहीं है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 26 कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है, सो राइट आंसर ऑप्शन ए कमजोरी। क्वेश्चन नंबर 27 टोकोफेरॉल है, सही आंसर ऑप्शन बी विटामिन ई का नाम। क्वेश्चन नंबर 28 विटामिन सी उपस्थित नहीं है, सो राइट आंसर ऑप्शन ए दूध में, है ना, क्योंकि दही में भी होता है, सब्जियों में भी होता है, फलों में भी होता है, दूध में नहीं होता है। तो ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ लेना, कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है, जल्दबाजी में निशान लगा जाते हैं, है ना। विटामिन सी उपस्थित नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विटामिन की कमी से होता है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी पेलाग्रा। क्वेश्चन नंबर 30 कार्बोहाइड्रेट नगण्य होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी अंडे में। क्वेश्चन नंबर 31 साधारण शर्करा है, ऑप्शन बी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 32 आवश्यक अमीनो अम्ल है, राइट आंसर ऑप्शन ए लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा भोजन निर्भर नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी आयु पर। क्वेश्चन नंबर 34 शरीर में जल का कार्य क्या है, सो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग इसके कारण होता है, राइट आंसर क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 36 शरीर में जल की दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती, सो राइट आंसर ऑप्शन सी संस्कृति पर। क्वेश्चन नंबर 37 विटामिन डी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सहायक है, राइट आंसर ऑप्शन ए अस्थियों के विकास में। क्वेश्चन नंबर 38 दमा का कारण है, राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 संतुलित आहार हमारे शरीर को नहीं बनाता है, सो राइट आंसर ऑप्शन सी मोटा। क्वेश्चन नंबर 40 शरीर में घुलनशील रेशे का क्या कार्य है, सो राइट आंसर ऑप्शन डी यह रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करता है। क्वेश्चन नंबर 41 विटामिन ए है, राइट आंसर ऑप्शन बी वसा में घुलनशील। क्वेश्चन नंबर 42 वसा की रेंसिडिटी है, राइट आंसर ऑप्शन बी हवा से वसा का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 43 संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 44 कैलोरी मिथ है, राइट आंसर ऑप्शन सी कैलोरीज मापने का यंत्र, कैलोरीज मापने का यंत्र, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 45 वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, सो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए कीटोन्स। क्वेश्चन नंबर 46 ज्वर की स्थिति में क्या बढ़ जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए BMR। क्वेश्चन नंबर 47 मोटापे का कारण क्या नहीं है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी धर्म। क्वेश्चन नंबर 48 क्या शरीर निर्माण में भी महत्वपूर्ण है, इनमें से बताना है आपको कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जल। और क्वेश्चन नंबर 49 है शरीर में विटामिन सी की अधिकता का क्या हानिकारक प्रभाव है, यानी अगर आपकी बॉडी में जो विटामिन सी बढ़ जाती है तो उसका क्या इफेक्ट क्या होता है बॉडी पर, तो सही आंसर है ऑप्शन डी कोई हानिकारक प्रभाव इसका नहीं होता। और क्वेश्चन नंबर 50 है वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, सही आंसर ऑप्शन बी घट जाती है ना। हाँ इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी घट जाती है। तो फिर विद्यार्थियों ये 50 प्रश्न हैं इस क्लास में, बाकी के 50 अगली क्लास में मैं आपके लिए बताऊंगा, तो इनको आप तैयार कर लीजिए और बड़े आराम से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। BA BSc BCom तीनों में है ही, जो तीनों क्लासेज हैं आपकी उसमें यही आता है आपको, तो तीनों ही स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए ये लाभकारी रहेगा। और कहीं कोई क्वेरी है आपकी तो मुझे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिख करके आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको वहाँ पे दे दिया जाए। दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, आपने 50 प्रश्न तक एक बात नोट की होगी इसमें, कि जहाँ कहीं भी ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ एबव या उपयुक्त सभी, तो आपने देखा होगा कि वही आंसर इसका सही आया है। तो किसी भी प्रश्न में अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको सही आंसर उसका पता नहीं चल रहा है और लास्ट में उसका ऑप्शन में ये भी दिया हुआ हो,
है ना, कि उपर्युक्त सभी, तो आप उपर्युक्त सभी का तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लगाने का एक तरीका है ये कि आपका वो तुक्का लगभग सही बैठ जाता है उपर्युक्त सही वाले में। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे विशेष निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,